नमस्कार। मैं अविनाश कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 पढ़ाए थे, आज हम उससे आगे पढ़ाने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक तो आपको हम पढ़ा चुके हैं। अब चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य के 2/5 मूल्य पर बेचने से 25% हानि होती है, तो अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का रेशो ज्ञात करें। क्लियर है? देखिए पिछले वीडियो में भी आपको हम बताए हैं, जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में हो तो उसको सबसे पहले हम रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि आसानी से बनाया जा सके। क्लियर है? तो चलिए देखिए इस लाइन को हम फिर से एक बार लिख लेते हैं। क्वेश्चन बोला कि अंकित मूल्य के 2/5 मूल्य पर बेचने से, देखिए हम फिर से लिखते हैं अंकित मूल्य के देखिए जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, एक बार पिछला वीडियो रिपीट कर लेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से ये वीडियो समझ में आएगा। देखिए क्या बोला, अंकित मूल्य के 2/5 मूल्य पर बेचने से। हम क्या बोले थे, रेशियो से पहले जब भी का या से लगा हुआ रहेगा और जिस नाम के साथ लगा हुआ रहेगा उसका वैल्यू नीचे वाला होता है। देखिए रेशियो से पहले का या से किसके साथ लगा हुआ, अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य का रेशियो क्या होगा, नीचे में जो भी होगा यानी 5। 2/5 मूल्य पर बेचने से एक नाम मेरे पास बचा विक्रय मूल्य, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला। क्लियर है? वही बोला अंकित मूल्य के 2/5 मूल्य पर बेचने से। एक बार फिर से हम समझा देते हैं, जो वीडियो नहीं देखे हैं एक बार देख लेंगे। देखिए 2/5 मूल्य पर बेचने से हम क्या बोले, फ्रैक्शन से पहले अगर का या से लगा हुआ रहे जिस नाम के साथ, तो यहाँ अंकित मूल्य के साथ है उसका वैल्यू नीचे वाला होगा, और बाकी जो एक नाम होगा विक्रय मूल्य उसका वैल्यू ऊपर वाला। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में मेरे पास अंकित मूल्य कितना निकल गया, 5, और विक्रय मूल्य कितना निकला, 2। ये जो मान आएगा आपका रेशियो में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी आपका फ्रैक्शन में गिवन है। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से बोला है कि अंकित मूल्य के 2/5 मूल्य पर बेचने से, यानी कि 2 में बेचा जा रहा तो उसको 25% की हानि होती है। यानी कि मान के चलिए कोई वस्तु का अंकित मूल्य 5 रुपया है, हम 2 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितना परसेंट का हानि हो रहा, 25% का इसमें हानि हो रहा। और क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानना है, पिछला वीडियो में ही हम बता चुके हैं। देखिए तो 2 रुपया में बेचने से 25% का हानि हो रहा, यानी कि इस वस्तु को बेचा कितना में गया, 75% में। तो क्वेश्चन में आपका 75% का मान कितना रुपया गिवन है, 2 रुपये। यहाँ से हम अगर 100% का मान निकाल लेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। क्लियर है? तो क्रॉस गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 × 2 और डिवाइडेड बाय 75। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा कितना, 8/3। यहाँ तक क्लियर है? तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया, 8/3 निकल गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा क्या गया, ये तो क्या निकला, कॉस्ट प्राइस। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा क्या गया कि अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का रेशो क्या होगा, यानी कि अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस टू कॉस्ट प्राइस, इस दोनों का रेशो निकालना। तो अंकित मूल्य मेरा क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कितना, 5, और मेरा कॉस्ट प्राइस कितना निकला, 8/3। यहाँ तक समझ गए? अब देखिए दोनों का रेशो निकालना, तो नीचे में 3 है तो 3 हटाने के लिए हम बोथ साइड 3 से इंटू कर सकते हैं। अब ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली मेरा रेशो कितना निकलेगा, 15:8। यही मेरा अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशो निकल गया। यही तो मेरा क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 15:8। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 नंबर में आपको बोल क्या रहा, एक फल विक्रेता ने 100 संतरे 350 रुपये में खरीद कर 48 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। ये क्वेश्चन है। देखिए अब 100 संतरे 350 रुपया में खरीदा है, लेकिन वो बेचा है 48 रुपया प्रति दर्जन। तो देखा जाए तो वो 48 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेचा,
अगर हम जितना संतरा खरीदते हैं उतना ही संतरा हम बेचेंगे तब तो मेरा लाभ या हानि परसेंट निकलेगा। तो यहाँ बोला क्या गया, 48 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, यानी कि एक दर्जन को 48 रुपया में बेच दिया। तो सबसे पहले हम एक दर्जन का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्लियर है? तो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला क्या है, खरीदा। सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकालते हैं। क्वेश्चन में मेरा बोला है कि 100 पीस संतरा जो है कितना रुपया में वो खरीदा, 350 रुपया में। लेकिन हम 48 पीस संतरा वो बेचा है, यानी सॉरी एक दर्जन संतरा बेचा है कितना में, वो 48 रुपया में। तो एक दर्जन संतरा का ही हम पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो चलिए एक दर्जन में कितना पीस होता है, 12 पीस। तो देखिए 12 पीस वो कितना में खरीदा होगा, यहाँ भी हम क्रॉस गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 12 × 350 और डिवाइडेड बाय 100। तो मेरा कितना आएगा, 50 से डिवाइड होगा कितना 2, 50 से डिवाइड होगा 7, फिर 2 से डिवाइड होगा 6। तो एक दर्जन संतरा वो खरीदा कितना रुपया में, 42 रुपया में। क्लियर है? अब बताइए वो एक दर्जन संतरा खरीदा 42 रुपया में और वो बेचा वही एक दर्जन कितना रुपया में, एक दर्जन यानी कि 12 पीस। वही तो बोला कि 48 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, यानी कि वही 12 पीस वो बेचा कितना रुपया में, 48 रुपया। यहाँ तक क्लियर है? अब बताइए वो एक दर्जन खरीदा कितना में, 42 रुपया में, और वही एक दर्जन वो बेच रहा है 48 रुपया में। तो यहाँ लाभ हो रहा है या हानि, लाभ हो रहा है। ये तो क्वेश्चन में बोला है लाभ या हानि ज्ञात करें, तो यहाँ तो मेरा लाभ हो रहा। तो चलिए हम प्रॉफिट परसेंट हम निकाल लेते हैं। अब बताइए एक दर्जन खरीदा 42 रुपया में और एक दर्जन बेचा 48 रुपया में, तो उसको लाभ कितना रुपया का हो रहा, 6 रुपया का लाभ हो रहा। तो लाभ किस पे हो रहा, क्रय मूल्य जो होगा उसी से तुलना करेंगे 42 रुपया पे, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से इंटू 6 से डिवाइड होगा कितना 7। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 100/7। लेकिन ऑप्शन जो दिया हुआ आपका पूर्णांक में दिया हुआ, तो चलिए इसको हम पूर्णांक में कन्वर्ट कर देते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो पूर्णांक में कन्वर्ट करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 से 1 7 चौक 28, 14.2/7, यानी इतना परसेंट का प्रॉफिट होगा। फाइनली आंसर हो जाएगा 14.2/7। ये मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर है? तो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला क्या, अरुण ने एक रेडियो इसके विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीद कर इसे विक्रय मूल्य के 8% अधिक में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए फिर यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ था, हम क्या बोले, फ्रैक्शन को पहले हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए पूरा लाइन फिर से लिखते हैं। बोला क्या, विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीद कर, फिर से हम लिखते हैं विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीद कर देखिए फ्रैक्शन से पहले का या से लगा हुआ किसके साथ, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 10, और खरीद कर यानी वो खरीदा कितना में, 9 रुपया में। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए लिख लेते हैं, वो खरीदा कोई भी वस्तु 9 रुपया में और वो बेचा कितना में, 10 रुपया में। क्लियर? अब हमको बोला क्या है, विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीद कर इसे विक्रय मूल्य के 8% अधिक में बेच दिया। पहले उसका विक्रय मूल्य था 10 और उसका जितना भी विक्रय मूल्य था उसका 8% अधिक में बेचा, तो उसको कितना परसेंट का लाभ होगा, ये क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले वो खरीदा 9 में और बेचा 10 में। अब बोला इतना में नहीं बेच के, बोला विक्रय मूल्य को अगर 8% और बढ़ा दिया जाए तो उसका लाभ क्या होगा। तो चलिए इसमें हम 8% बढ़ाते हैं, और तो पहले वो बेच रहा था 10 रुपया में, अब वो 8% अधिक में बेचेगा, ये क्वेश्चन है। तो 10 का 8% जब आप निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट से जब भी बचना हो तो अपना मन से इस दोनों पे एक एक जीरो हम लिख देंगे। क्लियर है? तो चलिए माना कि क्रय मूल्य 90 रुपया है और पहले वो बेच रहा था 100 रुपया में। अब जितना में बेच रहा था उससे 8% अधिक में अगर बेचेगा तो 100 का 8% कितना, 8, यानी अब बेचेगा कितना में, 108 रुपया में अब वो बेचेगा। ये उसका फाइनली सेलिंग प्राइस है।
तो बताइए खरीदा कितना में, 90 में, और यही वस्तु को बेच कितना में रहा, 108 रुपया में। ये तो हमसे पूछा कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। तो बताइए 90 रुपये में खरीद कर 108 रुपये में बेचेगा तो कितना रुपया की इस बार उसको लाभ होगा, 18 का लाभ होगा। तो किस पे लाभ होगा, क्रयमूल्य कितना है, 90 पे, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100। तो 10 कैंसिल, 9 से डिवाइड होगा कितना, 2। तो फाइनली उसका लाभ कितना परसेंट का होगा, 20%। क्लियर, मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 20% तक समझिए होंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपका बोल क्या रहा, सूची मूल्य पर 20% बट्टा देने पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 32 रुपया हो जाता है। यदि सूची मूल्य पर 40% बट्टा दे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। सूची मूल्य का मतलब क्या, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो मान लेते हैं कि अंकित मूल्य 100 रुपया है। क्लियर, माना कोई वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपया है। अब बोला कि जितना भी उसका अंकित मूल्य है यानी सूची मूल्य, उस पर 20% बट्टा देकर वो पहले बेचा। तो बताइए अंकित मूल्य पर अगर हम 20% बट्टा देके हम बेचेंगे, इसमें हम 20% का डिस्काउंट देंगे उसको, तो हम कितना परसेंट में बेचेंगे, 80% में, यानी कि 80 रुपये में बेचेंगे। वही तो हमको बोला है कि सूची मूल्य पर 20% बट्टा देने पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 32 रुपया हो जाता है। अब बताइए सूची मूल्य पर हम 20% बट्टा दिए तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 80 रुपया, और क्वेश्चन में बोला क्या है, 32 रुपया हो जाता है। यानी कि यही 80 का मान क्वेश्चन में रियल वैल्यू कितना दिया हुआ, 32 रुपया। क्लियर है, तो हम सबसे पहले अगर अंकित मूल्य निकालना है तो 100% का मान निकालेंगे, तो मेरा रियल वैल्यू अंकित मूल्य मेरा निकल जाए। समझिए, तो निकालना कैसे है, 80 का मान 32 है तो 100 का मान कितना, या तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 80 का जितना गुना 32 होगा उतना ही गुना 100 का भी। ये तो जिनको नहीं समझ में आता है यहाँ पे हम लिख देते हैं 80 का मान मेरा कितना है, 32 रुपया, और ये जो मेरा है रियल वैल्यू है, और ये जो 80 है मेरा ये रेशियो का मान है। क्लियर है, उसी तरह 100 का मान हम निकालेंगे, तो 100 मेरा रेशियो का मान है, तो रियल वैल्यू क्या होगा, क्रॉस गुना यहाँ पे हम करेंगे, कितना होगा 100 गुने 32 और डिवाइडेड बाय 80। जब इसको अब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, चलिए देखिए 20 से डिवाइड होगा कितना 4, और 20 से डिवाइड होगा कितना 5, फिर 4 से डिवाइड होगा कितना 8, तो 8 गुने 5 कितना 40, तो रियल वैल्यू कितना निकला 40। ये चलिए यहाँ पे हम 40 लिख देते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला, सूची मूल्य पर 20% बट्टा देने पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 32 रुपया हो जाता है। तो विक्रय मूल्य 32 रुपया था, तो क्रय मूल्य मेरा कितना निकला, क्रय मूल्य नहीं सॉरी मार्क प्राइस, यानी अंकित मूल्य कितना निकला 40 रुपये। अब देखिए आगे क्वेश्चन बोल रहा है यदि सूची मूल्य पर इस बार 40% बट्टा दे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए सूची मूल्य पर अगला बार 20% बट्टा दे के कितना में बेचा जा रहा था, 32 रुपया में, तो यहाँ से हम सूची मूल्य निकाल लिए। अब बोला है कि सूची मूल्य पर अगर 40% हम बट्टा देंगे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बोला क्या, सूची मूल्य पे 40% बट्टा देंगे, सूची मूल्य कितना है 40, इस पर अगर हम 40% का हम डिस्काउंट देंगे तो मेरा विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए तो 40 का 40% कितना होता है 16, तो 40 रुपये में 16 रुपये का हम डिस्काउंट देंगे तो हम बेचेंगे कितना में 24 रुपये में, तो फाइनली मेरा आंसर कितना हो जाएगा 24 रुपया। क्लियर है। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 नंबर कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। बोला गया दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2100 रुपया है तथा विक्रय मूल्य समान है, उनमें से एक को 30% के लाभ पर तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचा गया। फिर बोला 20% की हानि पर जिस वस्तु को बेचा गया उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो एक माइंड में आप बात ध्यान में रखेंगे कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य जो होगा, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का योग आपका क्वेश्चन में गिवन रहेगा, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग, और विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना है बस एक छोटा सा फॉर्मेट ध्यान में रखेंगे। जब भी क्वेश्चन में विक्रय मूल्य समान बोलेगा यानी पहला वस्तु का सेलिंग प्राइस इक्वल टू दूसरा वस्तु का सेलिंग प्राइस,
जब भी विक्रय मूल्य समान बोलेगा तो उसको बस उसका वैल्यू को एक्सचेंज कर लेंगे, यानी कि क्रॉस कर लेंगे। तो ये जो मेरा निकलेगा दोनों वस्तु का कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकलेगा। बस ये एक छोटा सा फॉर्मेट ध्यान में रखेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब भी दो वस्तु का सेलिंग प्राइस बराबर होगा तो उसको वैल्यू को एक्सचेंज कर लेंगे, यानी क्रॉस कर लेंगे, तो दोनों वस्तु का कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकलेगा। ये बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे, समझ गए। अब चलिए देखिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोला गया दोनों वस्तु का कॉस्ट प्राइस 2100 रुपया तथा एक का विक्रय, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। देखिए क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है कि दोनों का सेलिंग प्राइस जो है क्या है, बराबर है। यहाँ तक क्लियर है। और एक बात और हम क्या बोले हैं, जब भी कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ रहेगा तो अपना मन से मानेंगे कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपया। अब बोला क्या, उसमें से एक को 30% के लाभ पर बेचा गया। अब बताइए 30% के लाभ पर बेचा गया तो हम कितना में बेचेंगे, कॉस्ट प्राइस माना कि 100 रुपया, तो पहला वस्तु को 30% के लाभ पे बेचा गया तो कितना परसेंट में बेचेगा, 130% में। तथा दूसरे को 20% हानि पे बेचा गया। अब बताइए दूसरे का भी कॉस्ट प्राइस माना कि 100 रुपया है, 20% हानि पे बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 80 में। और क्वेश्चन में बोला क्या है, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। तो हम क्या बोले थे, जब भी बराबर बोलेगा तो दोनों को वैल्यू को एक्सचेंज कर लेंगे, यानी क्रॉस कर लेंगे, तो दोनों वस्तु के कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल जाएगा। क्लियर है। ये जो निकलेगा CP1:CP2, दोनों वस्तु के कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकलेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए देखिए दोनों वस्तु के कॉस्ट प्राइस का टोटल दिया हुआ कितना, 2100, यानी टोटल CP मेरा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, 2100 रुपया दिया हुआ। ठीक है, टोटल CP कितना है, 2100 रुपया। देखिए ध्यान दीजिए और थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ दोनों के CP का अगर योग किया जाए तो रेशियो में योग कितना होगा, 13 और 8 21। और क्वेश्चन में कितना बोला है, टोटल CP 2100। तो यही टोटल 21 रेशियो का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, 2100। और ये जो मेरा दिया हुआ है ये रियल वैल्यू है। अब हमसे क्वेश्चन देखिए पूछा क्या है, 20% हानि पर बेचा गया वस्तु का क्रय मूल्य क्या। अब देखिए फिर से हम दिखा देते हैं सोल्यूशन एक बार। 20% हानि पर जिसको बेचा गया, देखिए उसका ये वैल्यू है, और ये 30% लाभ पर बेचा गया उसका ये वैल्यू है। तो 20% हानि पर बेचा गया उसका रेशियो कितना है, 13। तो यही 13 का मान तो आपको निकालना है। तो चलिए 21 रेशियो का मान 2100, तो 13 रेशियो का मान कितना। क्लियर है। देखिए यहाँ पे आप क्रॉस गुना भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट दिख रहा है 21 का मान 2100 है, कितना गुना, 100 गुना। ये भी कितना गुना हो जाएगा, 100 गुना। तो फाइनली आंसर कितना, 1300। तो जिसको 20% की हानि पे बेचा गया उसका कॉस्ट प्राइस कितना निकला, 1300 रुपये। क्लियर। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए बोला गया दो वस्तुओं का सम्मिलित क्रय मूल्य 1500 रुपये, यानी दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का योग दिया हुआ है 1500 तथा विक्रय मूल्य समान है। यदि एक को 20% हानि पर तथा दूसरे को 30% हानि पर बेचा गया तो 30% हानि पर बेचे जाने वाले वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बस सेम A to Z सेम क्वेश्चन है। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ बोला गया दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। तो चलिए दोनों का सेलिंग प्राइस यानी SP1 जो है SP2 के बराबर है। अब पहला वस्तु को बेचा गया 20% हानि पे। अगर माना कि पहला वस्तु 100 रुपये में खरीदे हैं और 20% हम हानि पे बेचेंगे तो कितना हम बेचेंगे, 80% में। और दूसरा वस्तु को भी 30% हानि पे बेचा गया, तो उसी तरह दूसरा वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100% है, 30% हानि पे बेचेंगे, कितना में बेचेंगे, 70% में। और क्वेश्चन बोला है दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, 0 0 कैंसिल। अब हम क्या फॉर्मेट बताए थे, जब भी सेलिंग प्राइस बराबर होगा दोनों के वैल्यू एक्सचेंज करेंगे तो दोनों के कॉस्ट प्राइस का मेरा रेशियो निकल जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस 1:2 कॉस्ट प्राइस 2, दोनों के कॉस्ट प्राइस का मेरा रेशियो निकल गया। यहाँ तक क्लियर है। और क्वेश्चन में दोनों के कॉस्ट प्राइस का योग क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, देखिए 1500 रुपये दिया हुआ। तो यहाँ पे दोनों के कॉस्ट प्राइस का योग रेशियो में कितना हो जाएगा, 7 और 8 15, यानी यही 15 का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, 1500 रुपये। ये मेरा रियल वैल्यू है। तो हमसे पूछा क्या है,
30% हानि पर बेचे जाने वाले वस्तु का क्रय मूल्य। अब देखिए 30% हानि पे बेचे गया तो वस्तु का क्रय मूल्य, देखिए 30% हानि पे इसको हम बेचे तो इसका क्रय मूल्य का रेशियो कितना 8, तो यही तो 8 का मान हमको निकालना है। चलिए देखते हैं, क्रॉस गुना कर लीजिए तो 15 का कितना गुना 1500 होता है 100 गुना, तो ये भी 100 गुना होगा, तो कितना आंसर 800 रुपया। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 800। क्लियर। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोला यदि 20 गेंद का क्रय मूल्य 25 गेंद के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, देखिए क्या बोला 20 गेंद का क्रय मूल्य कितना है 20, 25 गेंद के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य कितना है 25। ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, लेकिन क्या आपको बराबर दिख रहा नहीं, तो बराबर नहीं दिख रहा तो हम इस 25 को इसमें अगर हम गुना कर दें और ये 20 को अगर हम इसमें गुना कर दें तो देखिए दोनों का मान आपस में क्या बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, यदि 20 गेंद का क्रय मूल्य 25 गेंद के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपस में बराबर होगा तो क्रॉस कर लेंगे तो दोनों का वैल्यू निकल जाएगा, रियल वैल्यू। क्लियर है। जैसे देखिए 20 गेंद का क्रय मूल्य 25 गेंद के विक्रय मूल्य के बराबर है तो क्रॉस कर लिए। अब इसका 25 क्रय मूल्य बन गया और इसका 20 जो है इसका विक्रय मूल्य। अब हमको ऊपर का वैल्यू से कोई भी मतलब नहीं है। अब मान लीजिए कोई वस्तु आप 25 रुपया में खरीदे हैं और बेचे कितना में है 20 रुपया में, ये क्वेश्चन है। कोई वस्तु हम 25 रुपया में खरीदे हैं और बेचे कितना में है 20 रुपया में, तो आपसे पूछा क्या लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब क्लियर से यहाँ समझ में आ रहा कि हम 25 रुपया में खरीद के अगर हम 20 रुपया में बेच रहे हैं तो मेरा लॉस ही हो रहा, तो लॉस परसेंट निकाल लेते हैं। तो बताइए कितना रुपया का लॉस हो रहा है 5 रुपया का लॉस हो रहा है, तो किस पे लॉस हो रहा है 25 पे, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100, 25 से डिवाइड होगा तो कितना 4, तो फाइनली मेरा लॉस कितना हो जाएगा 20%। ये मेरा फाइनल आंसर। क्लियर है। चलिए 17 हो गया। अब 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 360 केले 432 रुपया के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य में बेचता है, ठीक, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। जितना उसका क्रय मूल्य है उसके बराबर मूल्य में बेचता है। बोला क्या एक व्यक्ति 360 केले 432 केले के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य में बेचता है। क्या बोला 432 केले के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य में बेचता है, तो कितना केले बेचता है 360 केले, तो मेरा क्रय मूल्य कितना क्वेश्चन में बोल रहा 432 केले के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य में बेचता है। कितना केले बेचता है 360, तो विक्रय मूल्य कितना है 360। और क्वेश्चन में बोला क्या बराबर मूल्य में बेचता है, क्या ये आपस में बराबर है नहीं, तो हम क्या बोले जब भी बराबर नहीं होगा तो हम क्रॉस कर लेंगे, तो मेरा SP जो होगा ये CP बन जाएगा और ये CP जो होगा ये SP बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से समझिए, कोई वस्तु आप मान लीजिए 360 रुपया में खरीदे और अगर 432 रुपया में बेच रहे हैं तो आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। क्लियर है। दिख रहा है कि कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच रहे हैं तो मेरा लाभ हो रहा, तो प्रॉफिट परसेंट हम निकाल लेते हैं। ये तो निकालना है। तो बताइए 360 में खरीद के 432 में हम बेच रहे हैं तो कितना रुपया का लाभ हो रहा है। इसमें इसको माइनस करेंगे तो 72 रुपया का लाभ हो रहा। तो किस पे लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य कितना है 360 और परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना, 0 0 कैंसिल, 36 से डिवाइड होगा कितना 2, तो मेरा लाभ कितना परसेंट हो रहा 20%। क्लियर है। तो फाइनली आंसर हो जाएगा 20%। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इस टाइप का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 19 नंबर पे आते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, यदि 12 कलम का विक्रय मूल्य 9 कलम के क्रय मूल्य के बराबर है, यदि इस तरह के 12 कलम को खरीदने में 240 रुपया खर्च होते हैं तो प्रति कलम का हानि क्या। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा दिया गया है कि इस तरह के 12 कलम को खरीदने में 240 रुपया खर्च होता है तो प्रति कलम का हानि क्या। ठीक, तो चलिए सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कि 12 कलम का विक्रय मूल्य 9 कलम के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी क्रय मूल्य मेरा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 9 कलम के क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य 9 है और विक्रय मूल्य कितना है 12।
यहाँ तक समझ गए। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। हम क्या बोले, जब भी बराबर बोलेगा तो क्रॉस कर लेंगे, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य बन जाएगा और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बन जाएगा। क्लियर है। तो बताइए कोई भी वस्तु आप 12 रुपया में खरीदे हैं और बेच कितना में रहा है, 9 रुपया में। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि कितना में आप खरीदे, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। बोला कि यदि इस तरह के 12 कलम को खरीदने में 240 रुपया खर्च होते, यानी जितना वो कलम खरीदा उतना ही बेच रहा, तो प्रति कलम का हानि क्या, नहीं एक कलम के कितना रुपया का हानि हो रहा। अब बताइए यहाँ पे मेरा जो भी मान निकला ये तो रेशियो में निकला कि 12 रुपया में कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं और बेच कितना में रहे, 9 रुपया में। तो मेरा एक वस्तु पे 3 रुपया का हानि। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं बोला, क्वेश्चन बोला वो 12 कलम खरीदा है कितना में, 240 रुपया में। लेकिन उसका क्रय मूल्य 240 है, लेकिन मेरा क्रय मूल्य कितना, 12। तो 12, यही 12 का मान क्वेश्चन में कितना गिवन है, 240। देखिए हम मेरे अनुसार से खरीदा 12 में, लेकिन क्वेश्चन में बोला खरीदा 240 में। ठीक, तो 12 का कितना गुना 240 होता है, 20 गुना। तो ये भी हम 20 गुना कर लेंगे। तो 20 गुना कितना, 180। अब देखिए टोटल वस्तु 12 कलम खरीदा 240 रुपया में और 12 कलम को बेचा कितना में, 180 रुपया में। ठीक, तो 12 कलम खरीदा 240 में और 12 कलम बेचा 180 रुपया में। तो देखा जाए तो उसको टोटल कलम पे कितना रुपया का हानि हो रहा, टोटल कलम का कितना हानि हो रहा है, इसमें हम माइनस करेंगे तो लॉस हो रहा है उसका कितना, 60 रुपया का लॉस हो रहा। तो टोटल कलम पे 60 रुपया का लॉस हो रहा है। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि उसको एक कलम पे कितना रुपया का लॉस हो रहा। तो खरीदा कितना कलम, 12 कलम। तो 12 कलम पे उसको 60 रुपया का हानि हो रहा, तो हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो एक कलम पे उसको कितना रुपया का हानि हो रहा, 5 रुपया का। यही तो हमसे पूछा गया, प्रति कलम हानि बताइए। तो प्रति कलम हानि कितना, 5 रुपया। तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 5 रुपया। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। 19 हो गया, अब 20 नंबर। देखिए बोला क्या है, किसी वस्तु पर क्रमशः 20% एवं 10% बट्टा देना अंकित है, तो बट्टा श्रेणी का समतुल्य बट्टा क्या होगा। देखिए कहीं भी आप मान लीजिए मॉल जाते हैं, कहीं भी कोई भी बड़ा बड़ा शॉप दुकान में, तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है 30% प्लस 20% ऑफ। इसका मतलब ये है कि आपको 30 प्लस 20 50% का डिस्काउंट नहीं दे रहा, ये 2 स्टेप में आपको डिस्काउंट दे रहा। अगर मान लीजिए किसी किसी वस्तु में लिखा हो रहा था 50% प्लस 50% ऑफ, तो 50-50-100, ऐसा नहीं कोई वस्तु आपको फ्री में दे देगा। तो इसमें 2 स्टेप में उस पर डिस्काउंट निकाला जाता है। तो वही आपसे बोला अगर एक ही बार बट्टा दिया जाए तो कितना % का बट्टा देना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बताते हैं। माना कि कोई वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है। ठीक, मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना, 100 रुपया। अब बोला क्या, किसी वस्तु का अंकित मूल्य पे पहला बट्टा 20% का। अब बताइए कोई वस्तु आप खरीदने गए हैं, 100 रुपया अंकित मूल्य है और पहला बट्टा उस पर आपका 20% का डिस्काउंट देगा। तो बताइए 100 रुपया का वस्तु पे आपको 20% का डिस्काउंट देगा, तो वस्तु आपको देगा कितना में, 80 रुपया में। ठीक, अगर एक ही बार बट्टा होता तो उस वस्तु का आपको देता 80 रुपया में, लेकिन इसमें 2 बार बट्टा, अब फिर यही 80 रुपया पे आपका दूसरा डिस्काउंट देगा। समझ गए, इस टाइप का क्वेश्चन है। अब फिर दूसरा बट्टा है 10% का, अब फिर यही 80 रुपया पे आपको 10% का फिर डिस्काउंट दे रहा। तो 80 का 10% कितना, 8। तो 8 माइनस करेंगे तो इस वस्तु को बेचेगा वो कितना में, 72 रुपया में। यहाँ तक समझ में आ गया। यानी कि 100 रुपया का वस्तु आपको 72 रुपया में वो देगा। तो अगर वो 2 बार डिस्काउंट नहीं दे के एक ही बार डिस्काउंट देगा तो कितना % का देगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान से, जब भी डिस्काउंट निकालना है तो देखिए 100 रुपया का वस्तु है, वो आपको बेच रहा है कितना में, 72 रुपया में। तो जितना हम बेच रहे हैं वो हम माइनस कर देंगे तो मेरा एकल डिस्काउंट कितना % का हो जाएगा, 28% का। यही तो हमसे पूछ रहा, तो फाइनली आंसर कितना, 28%। क्लियर है। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए। माना कि अंकित मूल्य 100 रुपया है, पहला डिस्काउंट दे रहा है 20%, तो 100 का 20% 20, तो 20 माइनस करके देगा तो वस्तु बेचेगा कितना में, 80 में। फिर इस पर दूसरा डिस्काउंट है 10%, तो 80 का 10% कितना, 8। तो 8 रुपये इसमें डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितना में, 72 रुपया।
यानी 100 रुपये का वस्तु हमको 72 रुपये में देगा तो कितना रुपया का डिस्काउंट दे रहा, तो 100 में 72 माइनस करेंगे तो 28 रुपये यानी कि 28% का डिस्काउंट। तो 2 बार डिस्काउंट नहीं दे के अगर एक ही बार डिस्काउंट देगा तो कितना परसेंट का देगा, 28% का। क्लियर है। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में जारी करेंगे। 1 से 20 नंबर तक आपका हम अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं और आगे भी हम जितना भी अलग टाइप इसमें होगा सारा टाइप आपको हम पढ़ाएंगे। उसके बाद ही हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से लाभ हानि चैप्टर समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको हम पढ़ा रहे हैं। क्लियर है। तो चलिए आज हम यहीं तक रहने देते हैं। कृपया करके इस चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें।